गुड मॉर्निंग। तो आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर सेकंड स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट से करिकुलम एंड सिलेबस में अंतर, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्ज़ाम। तो देखते हैं कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में करिकुलम और सिलेबस में आखिर अंतर क्या क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जो पाठ्यक्रम होता है यानी जो करिकुलम होता है, एक विद्यालय के अंतर्गत होने वाली जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं, यानी हम स्कूल के अंदर जाके जो भी एक्टिविटी करते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, प्रेयर करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो वो सब करिकुलम के अंतर्गत आती है। और एक कक्षा के अंतर्गत जो भी क्रियाएँ होती हैं यानी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी आता है वो क्या है, सिलेबस है। ठीक है, जैसे हमारे सिलेबस में लिखा है कि ये वाला टॉपिक हमारे इस चैप्टर का है, ये चैप्टर ये हैं, जो ये वाले चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं, तो इस तरीके से हम बोलते हैं ना, तो वो सिलेबस होता है। और जितनी एक्टिविटी हम स्कूल के अंदर रह के करते हैं वो सब हमारे करिकुलम में डिफ़ाइन होता है। इसका स्वरूप विस्तृत होता है, यानी जो पाठ्यक्रम है इसका जो स्वरूप है बहुत विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है, यानी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड्स हैं। और जो पाठ्य विवरण है इसका स्वरूप संकुचित है, यानी इसके अंदर ये पाठ्यक्रम का ही एक हिस्सा है, इसके अंदर सिर्फ कुछ पॉइंट्स आते हैं। पॉइंट आता है यह सामाजिक आवश्यकताओं, दृष्टिकोणों और मानवीय मूल्यों पर आधारित होता है। यानी जो करिकुलम है उसके अंतर्गत वो सब चीज़ें रखी जाती हैं जिनकी समाज में आवश्यकता है, जो समाज में रहने वाले लोग चाहते हैं और जो बच्चों के अंदर हमें डेवलप करना है। पाठ्य विवरण यह छात्रों के स्तर, रुचि, विकास क्रम पर आधारित होता है, यानी बच्चा कौन सी क्लास में है उसके अकॉर्डिंग उसमें कौन सी यूनिट्स या कौन से चैप्टर रखने हैं उनके सिलेबस में। फोर्थ पॉइंट आता है यह बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक गुणों के विकास को महत्व देता है। यानी इसमें क्या होता है, ऐसे चीज़ें शामिल की जाती हैं जिससे बच्चे का शारीरिक विकास भी हो, मानसिक भी हो, सामाजिक भी हो। यानी पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर उनके विद्यालय में गेम्स भी रखे जाते हैं जिससे बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट भी हो। सामाजिक डेवलपमेंट कैसे होता है कि बच्चों को सभी बच्चों के साथ मिलके बैठना सिखाया जाता है, खेलना सिखाया जाता है, खाना सिखाया जाता है, तो बच्चे का सामाजिक डेवलपमेंट भी होता है। यह प्रकरण संबंधी ज्ञान, कौशल और रुचियों को महत्व देता है। सिलेबस के अंदर सिर्फ टॉपिक्स होते हैं और वो टॉपिक्स जो छात्र की रुचि के अकॉर्डिंग है, उनके लेवल के अकॉर्डिंग है। फिफ्थ पॉइंट आता है इससे सर्वांगीण विकास होता है, यानी इससे क्या होता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है एक बच्चे का। और सिलेबस से क्या होता है, इससे बौद्धिक विकास होता है, मतलब ये जो है इंटेलेक्चुअल जो हमारा डेवलपमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। सिक्स पॉइंट आता है यह कौशलों के उत्थान पर बल देता है, यानी पाठ्यक्रम में वो सारी चीज़ें रखी जाती है जिससे बच्चे की स्किल डेवलपमेंट हो, वो उससे कुछ सीखे, यानी उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। सिलेबस कहता है यह ग्रेड प्राप्त करने के लिए विषय की जानकारी देता है कि तुम्हें कौन सा विषय कितना पढ़ना है जिससे तुम इतनी ग्रेड पा सकते हो। जैसे बोलते हैं ना कि 100 में से अगर तुम 33% ले आओ तो तुम पास हो जाओगे और 60% आगे फर्स्ट डिवीज़न आ जाओगे। तो ये सिर्फ सिलेबस में लिखा होता है कि तुम्हें बस पढ़ना है, इतनी ग्रेड लानी, पास होना है। 7 पॉइंट आता है करिकुलम में, इसका संबंध विद्यालयी कार्यक्रम से होता है, यानी स्कूल के अंदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। और सिलेबस इसका संबंध कक्षा कार्यक्रम से होता है, यानी एक क्लास जितनी भी एक्टिविटी कराता है, जो भी प्रोग्राम चलाता है, उनके टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी जो भी होती है वो सब सिलेबस के अंतर्गत आती है। इसमें राष्ट्रीय विकास को भी महत्व दिया जाता है, यानी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसे विषय शामिल किए जाते हैं, ऐसी गतिविधियां शामिल की जाती हैं या फिर ऐसे प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं जिससे हमारे देश के विकास को क्या हो, विकास भी उनका किया जा सके। सिलेबस में इसमें पाठ्यवस्तु में चढ़ाव कर्म या पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जाता है। इसमें क्या है, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हो, जो वो क्लास 3 में पढ़ के आया फिर वो उससे थोड़ा सा आगे क्लास 4 में पढ़े, फिर क्लास 5 में पढ़े, इस तरीके से उसमें डिज़ाइन किया जाता है। और देखा जाता है कि उनकी प्रीवियस नॉलेज के बेस पे अगला जो सिलेबस है वो दिए जाते हैं यूनिट्स। जैसे अगर बच्चे ने प्रकाश पढ़ लिया तो अब आगे क्लास में वो पढ़ाएंगे कि जो प्रकाश का है वो उसके क्या क्या नियम हैं, क्या क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार का प्रकाश होता है, कैसा कैसा प्रकाश होता है, वो सब उससे आगे क्लास में नॉलेज दी जाएगी। 9 पॉइंट आता है करिकुलम में, इसको अध्ययन समिति, शासन प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली आदि प्रभावित करते हैं।
यानी जो पाठ्यक्रम है उनको ये सब चीज़ें प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था होती है वही डिसाइड करती है कि करिकुलम में हमें क्या क्या रखना है। और सिलेबस को विषय विशेषज्ञ, अध्ययन समिति, छात्रों की आवश्यकता, उपयोगिता, शिक्षकों की योग्यता आदि प्रभावित करते हैं। यानी जो सिलेबस है उसका डिज़ाइन कौन करते हैं? एक विषय विशेषज्ञ करते हैं, जिससे हर चीज़ का पता होता है कि बच्चे की क्या एज है, किस क्लास में है, किस तरीके का उनका सिलेबस होना चाहिए, कितनी नॉलेज उन्हें उस क्लास में प्राप्त हो जानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इन्हें प्रभावित करते हैं। 10th पॉइंट आता है, पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया समाज के भावी नागरिक तैयार करने के लिए की जाती है। यानी पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे चीज़ों को शामिल किया जाता है कि हम समाज के लिए एक भावी नागरिक तैयार कर सके, बच्चे का ऐसा डेवलपमेंट करे कि वो अपने राष्ट्र विकास में सहायता भी दे सके। सिलेबस, पाठ्य विवरण का विकास पाठ्यक्रम के अनुरूप ही किया जाता है। जैसा पाठ्यक्रम है उसी के हिसाब से सिलेबस को डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि जो सिलेबस है वो करिकुलम का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट आता है करिकुलम में, इसकी प्रकृति शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, अनुभव केंद्रित और क्रिया केंद्रित होती है। ठीक है, तो पता है सबको टीचर सेंटर्ड होती है, टीचर भी अपने अकॉर्डिंग के कुछ कराए जाते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें भी होती हैं उसमें। ठीक है, एक्सपीरियंस सेंटर्ड और एक्टिविटी सेंटर्ड। सिलेबस में आता है, इसकी प्रकृति का निर्धारण पाठ्यक्रम करता है। सिलेबस की नेचर कैसी हो वो करिकुलम डिसाइड करता है। अगर करिकुलम टीचर सेंटर्ड है तो उसी हिसाब से आपको सिलेबस का भी डिज़ाइन करना है कि बच्चे की कुछ रिस्पॉन्स, उसकी आवश्यकता उसमें नहीं आनी चाहिए, खाली टीचर के अकॉर्डिंग ही पूरा सिलेबस डिज़ाइन होना चाहिए। 12 पॉइंट आता है, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने की अवधि संपूर्ण सत्र चलती है। यानी जो हमारा करिकुलम है वो पूरे ईयर या संपूर्ण सत्र जब तक भी बच्चा पढ़ रहा है तब तक वो पाठ्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाता है। ये नहीं कि तुमने एक क्लास पास करी और तुमने करिकुलम के जितने भी एम थे बच्चे का, होलिस्टिक डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, वो हो गया तुम्हारा, ऐसा नहीं है। पूरे साल भर तुम पढ़ते हो, पेपर पास करते हो, अगली क्लास में पढ़ोगे, जब तक तुम्हारा सत्र चलेगा तब तुम इनके एम्स को अचीव कर पाते हो। और जो सिलेबस है उसके एम अचीव करने की अवधि जो होती है सिर्फ एक क्लास होती है। हर क्लास में सिलेबस चेंज होता है, तो जैसे 6 में गए तो सिलेबस अलग, 7th में गए तो सिलेबस अलग। तो तुमने एक क्लास पास कर ली, सिलेबस पढ़ लिया, पेपर दे दिए, तो सिलेबस को तुमने उसके जो भी एम थे अचीव कर लिए। डिफरेंस आता है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य, तत्व, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ, उसके आयाम, परीक्षा प्रणाली, पृष्ठपोषण होते हैं। इसमें जो मुख्य तत्व होते हैं वो ये सब होते हैं। इसमें उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ कैसी रखनी है, परीक्षण प्रणाली, फीडबैक भी होना चाहिए, ये इसके क्या है, तत्व हैं। और पाठ्य विवरण के मुख्य तत्व प्रकरणों के अनुसार, टॉपिक के अकॉर्डिंग, सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर वो उसका रिकॉल कर पाए, ठीक है, उसके अंदर इतनी क्षमता हो, ये सब चीज़ें आती हैं। शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ, शिक्षण सूत्र की सरल से जटिल की ओर हो, इस प्रकार से मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक परीक्षण आदि सम्मिलित होते हैं। तो ये था करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर।